प्यारे छात्रों नमस्कार। मैं डॉक्टर प्रदीप आचार्य और आप सब ने मुझे दूरदर्शन और डिजी लैब के वीडियो में देखा होगा। नहीं देखा हो तो ये पेपर की कटिंग है, देख लो और व्यवस्थित इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। आपको बहुत सारी हेल्प मिलेगी और जो मध्य प्रदेश के टॉप टीचर्स हैं वो आपको पढ़ाएंगे भी। तो शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन जो कि बहुविकल्पी रहेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। कौन सा कारक मृदा के निर्माण में सहयोगी नहीं है? पहला वायु और जल। अच्छा, सब्सक्राइब और लाइक तो कर लिया है ना? ठीक है, तो वायु और जल, आपका कमेंट भी आए तो बहुत अच्छा रहेगा। वायु और जल बिल्कुल, ये तो है ही मृदा में निर्माण में सहायक। सड़े गले पेड़ पौधे तथा जीव जंतु, ये तो और पहले है। सैल और तापमान, सैल से मिट्टी बनती, ये भी सही है। पानी का एकत्रित होना, ये नहीं है। मिट्टी के निर्माण में पानी का एकत्रित होना बिल्कुल भी सहयोगी नहीं है। दूसरा, स्थायी वनों का सर्वाधिक क्षेत्र किस प्रदेश में है? इतने सारे प्रदेश हैं तो स्थायी वन, राजस्थान में वन ज़्यादा नहीं, मरुस्थल है। उड़ीसा में भी नदियां हैं। पश्चिम बंगाल, यहाँ लिखना था, इनने मिसप्रिंट किया टाइप करने वालों ने पेपर। फिर भी इसका आंसर मध्य प्रदेश है। आप मध्य प्रदेश के निवासी हैं तो पता होना चाहिए, वन सबसे ज़्यादा यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंद स्वराज नामक पुस्तक का लेखक निम्नलिखित में से कौन थे? भैया कौन थे? सरदार पटेल बिल्कुल नहीं। अरविंद घोष तो आध्यात्मिक हो गए थे, बिल्कुल नहीं। महात्मा गांधी, ये इसका आंसर है, महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। सामान्यतः किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जाता है? भैया ये देश विकसित हो गया है, ये कैसे मानोगे? उस देश की प्रति व्यक्ति आय पर, व्यक्ति की औसत साक्षरता स्तर पर, लोगों की स्वास्थ्य स्थिति पर, कुपोषित तो नहीं है, या फिर उपयुक्त सभी। तो ये बिल्कुल सभी हैं। आय कितनी है, साक्षरता है कि नहीं, स्वस्थ रहते हैं कि नहीं, ये सभी इसके आंसर है, तो घा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के डेल्टा क्षेत्रों तथा गंगा के मैदानों में सामान्यतः कौन सी मृदा पाई जाती है? गंगा के मैदान इसमें ऐड कर दिया है, इसलिए तो आप आंखें बंद करके इसमें जलोढ़ लगा दें, क्योंकि गंगा के मैदान यानी गंगा जो मिट्टी बहाकर लाई है और जो मिट्टी नदियां बहाकर लाती हैं वो जलोढ़ मृदा होती है। तो ये भी याद रखना, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के डेल्टा जो हैं वो जलोढ़ मृदा वाले हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बाल्कन क्षेत्र के निवासी थे? बाल्कन एक क्षेत्र का नाम और वहाँ कौन रहते थे? डच, स्लाव या स्लोवास के टॉमटॉल्स। तो यहाँ स्लोवास्क रहते थे, ठीक है, याद रहना। जर्मनी एकीकरण की आधारशिला किसने रखी थी? नेपोलियन तृतीय नहीं, विलियम प्रथम नहीं, बिस्मार्क नहीं। बिस्मार्क जर्मनी थे, जर्मन थे। नेपोलियन बोनापार्ट इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, दलीय व्यवस्था किस शासन के लिए अनिवार्य है? दलीय व्यवस्था राजतंत्र, कुलीन तंत्र, अधिनायक तंत्र या प्रजातंत्र? बिल्कुल नहीं, इसका आंसर है प्रजातंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपभोक्ता संरक्षण नियम कब लागू किया गया? तो उपभोक्ता संरक्षण तंत्र 1986, यही सही हो गया, पहला ही आंसर सही है, ये सब गलत हैं, आप ध्यान रखना 1986। अब खालिस्तान हमको भरने हैं। पहला खालिस्तान देखते हैं क्या है। पहला खालिस्तान संपूर्ण उत्तरी मैदान खालिस्तान से बना है। ये फिर से मिट्टी वाला क्वेश्चन दे दिया गया है, तो जलोढ़ मृदा याद रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन है, असहयोग खिलाफत आंदोलन खालिस्तान में शुरू हुआ। तो बिल्कुल सरल क्वेश्चन है ये, और आईएमपी भी याद रखने वाली बात, वार्षिक में भी आ सकता है। जनवरी 1921 में इसकी शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन है, मार्च 1919 में मुंबई में एक खालिस्तान का गठन किया गया था। याद रखना, मार्च 1919 में रूल एक्ट का गठन हुआ था, तो इसमें रूल एक्ट आएगा। अगला क्वेश्चन है, बेल्जियम खालिस्तान एक छोटा सा देश है। यहाँ इन्होंने कुछ शब्द मिस कर दिया है। बेल्जियम एक देश है, जैसे भारत एक देश है उसमें मध्य प्रदेश है, परंतु बेल्जियम एक देश है जो कि यूरोप महाद्वीप में आता है, तो आप यहाँ यूरोप लिखें तो ज़्यादा ठीक रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 22 भारतीय भाषाओं को भारतीय संविधान की खालिस्तान अनुसूची में रखा गया। जो 22 भाषाएं हैं वो संविधान की जो अनुसूची है उनमें कौन सी अनुसूची में रखा है? तो आपके लिए कमेंट में एक क्वेश्चन डाल देता हूं कि टोटल संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। ये 8वीं अनुसूची में है, 22 भाषाएं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अर्थव्यवस्था का खालिस्तान क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। अर्थव्यवस्था जो उसको कितने क्षेत्र में विभाजित किया गया है? आपको मोटा मोटी बता दूं, 3 क्षेत्रों में। इनके नाम नहीं लिख लें, अगर आपको याद है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बिजली के उपकरण पर खालिस्तान का चिन्ह रहता है, सबको पता है। जब भी आप बिजली का कोई उपकरण खरीदते हैं तो ISI इसका चिन्ह रहता है। ISI का फुल फॉर्म किसी को मालूम हो तो बताइएगा। अब आपको सही जोड़ियाँ मिलानी है, ठीक है। पहली सही जोड़ी मिलाने का सही तरीका है,
पहला नंबर पढ़ो और उससे देखो इसमें मिल रहा है कि नहीं बाकी सामने। तो रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन 1992, ठीक है। संकटग्रस्त ब्राज़ील, वैसे रियो डी जेनेरो ब्राज़ील देश का एक क्षेत्र शहर है रियो डी जेनेरो, तो इसका लगभग इससे जोड़ी मिलेगी। पर और कोई खास बात हो तो 1815 सेहली सरदार वल्लभ या 33% नहीं, इसका आंसर ब्राज़ील रहेगा। न से काला हिरण संकटग्रस्त, पहला ही ऑप्शन सही, काला हिरण संकटग्रस्त प्रजाति है। नेपोलियन की हार, नेपोलियन बोनापार्ट कब हारा था? 1815 में ही हार गया था, इसलिए इसकी यही जोड़ी है। गुजरात के बारदोली में किसान आंदोलन, सेहली क्या? ये तो 3 मिल गए, सरदार वल्लभ भाई पटेल, तो इसकी जोड़ी इसी से मिलेगी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल। श्रीलंका की भाषा सेहली है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। भारत में वन क्षेत्र 33% है, ठीक है। इस प्रकार सही जोड़ी भी हुई। आइए देखते हैं सही गलत। सही गलत में पहला क्वेश्चन आपको सही और गलत लिखना है, पूरा क्वेश्चन नहीं उतारना है। पहला क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश में स्थायी वनों के अंतर्गत सर्वाधिक वन है, बिल्कुल सही है। ये जितने भी प्रदेश हैं उसमें सबसे ज़्यादा वन मध्य प्रदेश में है, इसलिए ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में अधिकतम नदियों के बीच दिनों में बांध बनाए गए। बीच दिनों में, नदियों के, यहाँ ये एक्चुअली क्वेश्चन ही इन्होंने गलत दिया, दिनों नहीं होना चाहिए, यहाँ पर तराई या फिर अंत में आदि ऐसा, तो इसको बोनस में मिलेगा आप सबके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1861 में इमैनुअल द्वितीय को एकीकृत इटली का राजा घोषित किया गया, बिल्कुल सही। 1861 में इमैनुअल द्वितीय को एकीकृत इटली का राजा घोषित किया गया था। अंबेडकर ने सितंबर 1932 में पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए, बिल्कुल सही है। रोलैक्ट एक्ट अलग है, पूना पैक्ट अलग है, 1932 में किया था अंबेडकर जी ने इस पर साइन। संघीय शासन व्यवस्था, एकात्मक शासन व्यवस्था, 2 बनाम है, यहाँ पर फिर इन्होंने मिसप्रिंट किया, एक यहाँ लिखना था। संघीय शासन व्यवस्था और एकात्मक शासन व्यवस्था ही है, बिल्कुल कोई मिसप्रिंट नहीं। मतलब ये कह रहे हैं ये दोनों एक ही बात है क्या? नहीं, दोनों चीज़ें बिल्कुल अलग हैं, इसलिए असत्य हो गया। लैंगिक असमानता का आधार स्त्री पुरुष की जैविक बनावट है, ये चूँकि कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है, कुछ लोग इसको सही भी मानते हैं, पर पुस्तक के आधार पर ये असत्य है, तो गलत है। कच्चा तेल एक नवीकरणीय संसाधन है, बिल्कुल नहीं, एक बार तेल का यूज हो गया फिर से उपयोग नहीं होता, इसलिए इसका ये असत्य है। इस प्रकार हमने सही गलत भी देखे। अब देखते हैं एक शब्द में उत्तर देना, इसमें थोड़ा आपको दिमाग लगाना होगा। डेल्टाई भागों में सामान्यतः कौन सी मृदा पाई जाती है? ये फिर से क्वेश्चन आ गया, बहुत IMP लगता है। डेल्टाई भाग अर्थात जो नदियों के अंत के मुहाने होते हैं, वहाँ पर नदियाँ डेल्टा बनाती हैं, तो वहाँ पर जहाँ ज़्यादा उतार नहीं होती है, पानी यहाँ वहाँ फैलने लगता है तो डेल्टा बनाती है, तो वहाँ पर मृदा जो पाई जाती है वो पाई जाती जलोढ़, याद रखने वाली बात है। वृक्षारोपण को प्रोत्साहन देने वाले कार्यक्रम का प्रमुख रूप से कौन सा है? बहुत सारे कार्यक्रम हैं जो वृक्षारोपण को प्रोत्साहन देते हैं, पर उसका नाम है सामाजिक वानिकी, याद रखना। आपके विद्यालय में इसका कुछ प्रोग्राम भी होता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्रथम विश्व युद्ध कब लड़ा गया? तो प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध की डेट याद रखना है, ये 1914 से आपको दोनों लिखना पड़ेगा 18 तक, और द्वितीय विश्व युद्ध कब लड़ा गया याद हो तो कमेंट में बताएं। अगला क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत के प्रमुख का पद का नाम क्या होता है? हम सोचते हैं कि इसकी प्रमुख जो नाम है वो होता है सरपंच, परंतु इसका प्रधान उल्लेख है, तो आप प्रधान ही लिखें, ठीक है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? बिल्कुल सरल क्वेश्चन, ये तो आपसे बन ही जाना चाहिए। ये है 24 दिसंबर। 24 दिसंबर में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। सरल क्वेश्चन था। आगे के क्वेश्चन में अगले वीडियो में आपको बताऊंगा, तब तक इसे सब्सक्राइब करें और वेट करें, शाम तक द्वितीय वीडियो आपको मिल जाएगा। नमस्कार।